सर पहली बात 30s नहीं 20s है ना सर? 20s लेट 20s। दिल पे हाथ रख के बोलिए बात। मतलब भगवान से तो डरो कम से कम। 29.5 ठीक ठीक लगा, ठीक ठीक लगा। Sorry, you were asking. Yeah. So there's a saying that when you're playing Osho, so I think it comes with a lot of responsibility. Of course, it's what exactly was that when director narrated you that it is going to be on the lines of young Osho in 20s or 30s, as you say. For the character, so I play Veer in the film, and Vikas sir ने मुझे although पूरा brief दिया था, but he ended the entire brief by saying that I want you to basically think of this character as someone like Osho. अगर वो अपने spiritual path पे नहीं जाते तो उनकी जिंदगी थोड़ी कैसी होती, क्या होती, उनके नजरिए क्या होते, एक modern setup में वो कैसे जीते, which was a very interesting thought because I had never looked at a character or a character study from that lens. So I felt okay, this would be interesting to play a character like that, and I think usi ke baad I was like, yes, this is a great opportunity for me to explore a character like that and bring him on board. फिर ये character film में क्या क्या करता है वो आप 6 मार्च को देखेंगे. Very nice. Very very Osho of him. क्या बात है. Osho अगर spiritual नहीं होता, I think the seed of thought needs a round of applause. विकास सर क्या बात है. मैं चाहूँगा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें. Osho without spirituality. Wow. तो यार ये मतलब एक रेफरेंस है, हम लोग रेफरेंस देते हैं ताकि हम समझा पाए एक्टर को कि हम क्या सोच रहे हैं. ओके, आवाज़ आ रही है ना सब? तो एक रेफरेंस है और मुझे इससे आसान कोई कुछ और रेफरेंस दिखाने तो मैंने ओशो का नाम लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए जो एक टिपिकल सोशल वैल्यूज़ हैं वो उसके लिए उतनी वैल्यू नहीं करती. उसके लिए वैल्यू करता है आज का दिन, अभी का समय, वो इस समय कितना खुश है, Right. वो आज क्या क्या करने वाला है, वो बेसिकली उस पर ध्यान देता है. वो बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करता. Right. जिंदगी को लेके बहुत सीरियस नहीं है. सीरियस है लेकिन आज को लेके है, पूरी जिंदगी को लेके सीरियस है. सो वो आज में जीने वाला बनता है. तो दैट्स वाई मैंने उनको एक रेफरेंस दिया. बहुत अच्छे से आप देखोगे जब फिल्म ट्रेलर और टीजर से भी आपको अंदाजा हो गया होगा. बट वीर मतलब ओशो शायद होते तो कहते ही. सर ओशो का पता नहीं अगर शीला जी को देखने के बाद कहेंगे वाइल्ड वाइल्ड प्रणय. मतलब इन्होंने मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे कि प्रणय ने वीर के कैरेक्टर को जो साइलेंस दिया है, जो स्टे दिया है, वो जैसा मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है. क्या बात है सर. आई थिंक ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर. ऐसे में ऑफ कोर्स बिकॉज आपका पहला प्रोजेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुश करना रहता है, प्रोडक्शन हाउसेस, एंड ऑफ कोर्स there's a lot of pressure on the very first director, and I think all the directors, makers will totally agree to it. But helming a film with not really a new star cast, but again not the biggest. Yeah. हिंदी. सो सर मैं सवाल मेरा यही है कि जब एक पहला प्रोजेक्ट होता है तो कई बार सराउंडिंग से प्रेशर आता है कि सर बड़े स्टार्स को ले सकते हैं तो ये होगा तो फिल्म बिकेगी. बहुत सारे प्रेशर्स एज अ निर्माता, एज अ फिल्म मेकर एक फिल्म मेकर के माइंड में रहते हैं. बट ऐसे में आपने एक रिस्क लिया. ऑफ कोर्स हमने चारों को देखा है पहले, बट नॉट लाइक द A-listers. सो ऐसे में जब आपको कहा गया कि सर बड़े स्टार्स को ले सकते हैं, तब आपका रिएक्शन क्या था? एंड व्हाई जतिन, व्हाई मधुरिमा एंड व्हाई प्रणय? डिप्लोमेटिक आंसर दूं या दिल वाला? दिल बजट फ्रेंड. बजट फ्रेंड. सर जनता 6 मार्च को थिएटर्स में आ जाए वही जवाब. दिल वाली बात यह है कि हम सन की हैं. क्या बात है. आई थिंक एवरी आर्टिस्ट विल एग्री टू दिस. एवरी आर्टिस्ट. दिल वाली बात है, हम सन की हैं. दिल में जो आया वही मुझे लगता है कि मैंने किया है. और बहुत जैसे एक वीर का कैरेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा नफा नुकसान नहीं सोचता है, वो ज़िंदगी सोचता है. तो मैंने भी ज़िंदगी सोची है और मैंने कोशिश की है इस फिल्म को एक लाइफ देने की, एक ज़िंदगी देने की. शायद आप तक वो पहुंच पाए वाइब्रेशन, शायद आप उसे महसूस कर पाए. क्या बात. बहुत खूब, बहुत खूब. एंड आई रियली होप सर कि आपकी इस फिल्म से जो ट्रेंड्स हैं कहीं ना कहीं वो भी चेंज हो. ना वी कैन ऑल्सो सी दैट ट्रेंड्स इन द फिल्म इंडस्ट्री आर ऑल्सो काइंड ऑफ चेंजिंग विद सच यंग मेकर्स ब्रेकिंग द मोनोटनी. एंड
यू नो हैविंग योर ओन पार्ट्स. ऑन दैट नोट सर, जब आप डायरेक्टर हैं, आप इस फिल्म के राइटर भी हैं और एडिटर भी हैं, तो जब राइटर एक फिल्म लिखता है तो कहीं ना कहीं अपनी छवि, अपनी जो पर्सनल लाइफ होता है उसके भी कुछ किस्से शेयर करता है, और ये लव ट्रायंगल है, तो सर आपने इसमें अपनी लाइफ से क्या क्या निकाल के डाला है, अगर आप बताना चाहेंगे तो. देखिए, पैसे तो वही खर्च होते हैं जो हमारे बैंक में है, तो वही शेयर होगा जो हमारा एक्सपीरियंस है. सो या मैं और मेरा दोस्त है अमल सिंह, वो अभी यहाँ पर है नहीं यहाँ पर है, तो हम लोगों ने मिलकर फिल्म लिखी. और हाँ, हम लोगों ने ऑब्वियसली अपनी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस आते ही हैं जब हम कुछ भी लिखेंगे, बनाएंगे, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, वो आपके अपने एक्सपीरियंसेस उसमें आते ही आते हैं. सो या इसमें भी आए. और जो मुझे जानने वाले लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी फैमिली है, वो तो ये फिल्म देख के समझ जाएगी कि कौन कौन से एक्सपीरियंसेस इसमें डाले. ठीक है. और बाकी मैं चाहता हूँ कि आप सब फिल्म को फिल्म की तरह देखें. मेरे एक्सपीरियंसेस तो ठीक है, आप सबके एक्सपीरियंसेस ही मेरे एक्सपीरियंस. हम लोग एक जैसी जिंदगी ही जीते हैं लगभग, हमारे रिश्ते एक ही जैसे होते हैं, बहुत रिलेटेबल होती हैं चीजें. सो या ये फिल्म भी हाँ ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस से लिखी है, बट ये आप सबके एक्सपीरियंस है. सर आपके एक्सपीरियंसेस भी बैठे हैं यहाँ पे कहीं? ओके, या. एंड जतिन, मधुरिमा, बिफोर वी हैव द मीडिया Q&A, कुछ ऐसे किस्से शेयर करना चाहेंगे? एंड जब ये किरदार आपको दिया गया था, व्हेन यू नो इट वाज नरेटेड टू यू, व्हाट वाज इन योर माइंड? बिकॉज ये मुझे लगता है कि अब तक का आपका बहुत ही एक अलग तरह का किरदार है. जतिन, so what do you have to say? Mike. I just want to thank विजय, विकास भाई और मेरा एक कॉमन फ्रेंड है विजय. तो विजय जी ने इनको रिकमेंड किया था जब ये स्क्रिप्ट लेके घूम रहे थे. उन्होंने कहा कि यार उसको ट्राई कर लो. तो इनका भी यही सवाल होगा, यार वो तो बड़ा खूंखार और वो सब रोल करता है, तो उसको कैसे मैं लवर बॉय कैसे बना दूं. तो विजय जी ने क्या कहा था आपको वो बता दो सबको. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब होने वाला है. बना लो. यही तो टाइम आपको मौका दिया. ऑन द स्पॉट लाइव राइटिंग हो रही है. यार विजय ने एक बात बोली थी. मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी काफी टाइम पहले, तो उसमें विजय लीड थे. तो विजय खुद बोलते थे, यार मैं इस कैरेक्टर में ना फिट नहीं हूँ, मैं ये रोमांटिक कैरेक्टर है, मैं रोमांटिक कहीं से लगता नहीं, मैं लगता हूँ गुंडा, मुझे क्यों दे रहा है ये. तो मैंने उसको एक बात बोली थी, मैंने क्यों गुंडे का प्यार नहीं कर सकते, गुंडों के पास क्या दिल नहीं होता. सो वो गुंडा वाला जो उसकी पर्सनालिटी थी वो उसमें से रिमूव कर दी. जैसे ही रिमूव करी तो वो आप शॉर्ट फिल्म पे भी देखिएगा यूट्यूब. क्या बात है. वो कितना लवेबल है. सब मुझे भी पोस्टर निकलने के बाद मुझे लोगों ने यही बोला कि बंटी टीना के साथ क्या कर रही है. सबने यही बोला मुझे. सो गुंडा भी कर सकता है. गुंडा बिल्कुल प्यार कर सकता है. खैर मैंने कभी अपने आप को वैसे कैटेगराइज किया नहीं है, बट हाँ मुझे बहुत. क्या सवाल याद आया? सवाल ये था कि ये जो किरदार आपको दिया गया था, आपने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए, जैसे कि आपने पोर्ट्रेट किया गुड्डा या यू नो बंटी या डार्क सेवन वाइट और बहुत सारे तमाम किरदार. तो ये बहुत डिफरेंट था. एज अ रोमांटिक बॉय मुझे लगता है कि शायद ये आपका पहला एक ऐसा जॉनरा है दैट यू आर प्लेइंग. बेसिकली अथॉरिटेटिव रोल्स होते हैं, वो भी हैं. तो इसमें यही खास बात थी कि वो बहुत सबमिसिव है ये कैरेक्टर. और मैं कभी उस तरह से अपने आप को मतलब कई मौके ऐसे रहे हैं जब आप वल्नरेबल होते हो, बट ये इस कैरेक्टर की एक अपनी तासीर थी जो मुझे बार बार खींच रही थी. और उस सबके ऊपर जिस तरह से विकास से जब मैं मिला और विकास ने मुझे नरेट करी ये स्क्रिप्ट और इसकी हंसी जो है विकास की, मैं वहीं पर सोल्ड आउट हो गया. मैंने कहा यार मैं कर रहा हूँ फिल्म आपके साथ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. हंसी में ऐसा आई मीन जैसे स्माइल करते हैं सर, या मतलब जैसे वो स्माइल करते हैं वाकई, मतलब बहुत जिंदा दिल आदमी है विकास. आप इससे मिलते हैं, आप इससे रोज बात करें, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं थक गया हूं बात करके या मुझे कुछ नहीं है, क्यों फोन कर रहा है. हमेशा बात का सुर एकदम सॉफ्ट और एकदम ऐसा एनर्जी कि आपका मन करता है बार बार उस बंदे से बात करने का. तो हमको कभी बात थोड़ी इधर उधर करनी तो हम पूछते हैं मौसम कैसा है, तो इसका मतलब कोड वर्ड है हमारा क्या, बात को यहीं पर खत्म. ओके मौसम वेरी नाइस. तो बहुत बढ़िया. मौसम सर, मौसम आगे बढ़े. मौसम पूछ रहे हैं, बट सर ये कमाल की बात है, भगवान सबको ऐसे एक्टर्स और सबको ऐसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स दे और ऐसे उसके लिए फिल्म बनाई है. फिल्म के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक मॉडर्न टेक है लव, इमोशन, रिलेशनशिप के बारे में.
जो कि आज बहुत ज़रूरी है, जिस तरह की फास्ट जिंदगी में हम जी रहे हैं, जहाँ पे एज दी को स्टार मेरी को एक्टर ने भी कहा स्वाइप कल्चर है, तो उसमें कितना ज़रूरी है टू जस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सन रिलेशनशिप, और उसी को डील करती हुई फिल्म है कि किसी चीज़ को पाने के लिए हम कितना भागते हैं, दौड़ते हैं, और जब उसको पा लेते हैं तो फिर क्यों रिलैक्स हो जाते हैं। तो वहाँ से फिल्म उत्पन्न होती है, वहाँ से इसका बीज है कि वो जो आराम आ जाता है, और फिर जब वही चीज़ जिसको इतनी शिद्दत, इतने जद्दोजहद से प्राप्त किया, पाया, वो हाथ से निकल जाती है, तो फिर वो तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। क्यों? सो व्हाई नॉट एट द फर्स्ट वेरी अटेम्प्ट हम लोग उसको अच्छे से संजो के क्यों नहीं रखते। तो प्यार बहुत एक अहम रोल प्ले करती है हमारी सबकी जिंदगी में, ना सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी के, बल्कि हर रिलेशनशिप में। तो जस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, वो इमोशंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, तो उसी को डील करती है फिल्म न जाने कौन आ गया, इन सिनेमाज नियर यू ऑन 6th of March। मैं बहुत छोटा हूँ उस बारे में, प्यार के बारे में कुछ भी कहना। प्यार शब्द वाला तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मेरे को तो नहीं पता कि उसको एक दो शब्द या एक लाइन में कैसे उसको कर दूं, क्योंकि वो बहुत अलग है। मतलब वो एक फीलिंग है जो जब आपको आ जाती है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये प्यार है, अदरवाइज तो उसके बारे में बात करते रहो, फिलॉसफी झाड़ते रहो, उससे कुछ नहीं है। सो मैं आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट, बट आई थिंक प्यार शायद एक्सेप्टेंस है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर थोड़ा सा उसको कुछ उसके बारे में कुछ कह सकूं। क्यों नहीं हुआ? किसको नहीं होता है? हर किसी को होता है। हुआ, बहुत बार हुआ, टूट के हुआ, कभी कभी बिखर भी गए, तो संभलते रहे और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि किसी को बांध लेना, किसी को पकड़ के रखना, उसमें कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट अबाउट लेट इट गो, जाने दो। अगर वो आपका है तो आएगा, नहीं है तो इट वाजंट मेंट फॉर यू। बहुत खूबसूरत, बोथ प्रणय मधुरिमा दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, और अपने अपने जो भी उन्होंने पास्ट में काम किया, बहुत खूबसूरत काम किया है, और इस फिल्म में भी बहुत प्यारा काम है उनका। और सपोर्ट जो चाहिए थी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, वो मुझे इन दोनों से मिली, और इसीलिए वो केमिस्ट्री जब आप देखेंगे फिल्म में तो वो देखने को मिलेगी अच्छे से आपको कि कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को तीनों एक्टर्स। इनफैक्ट और भी जो कास्ट है हमारी, सॉरी लड़कियां क्या लड़के क्या सभी उसी उसमें है, जोन में। अब लेकिन वही है कि वो उसकी वजह क्या है, उसको भी हम क्वेश्चन करेंगे अपनी फिल्म में, उस पर भी बात करेंगे कि क्यों होता है। जो हमारा एक वर्जन है, जो हमने समझा है, जो हमने कहना चाहा है, जो कि मोटा माटी आजकल जो है उसको लेके चलता है। बाकी डिच करना और वो सब, जमाना बदल रहा है, हर कोई बेटर बेस्ट और कुछ और नया, वही है ना, उसके चक्कर में हम जो है उसको भूल जाते हैं, और जब वहां जाते हैं तो फिर वहां पे भी वही सब मिलता है। सो देयर इज नो पॉइंट। बेटर यही है कि जो है उसको पकड़ के रखो, संजो के रखो। बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, सब ये कहते हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ, कोई अलग बात नहीं कहूंगा, लेकिन दिल से कहना चाहता हूँ ईमानदारी से कि फिल्म बनाई है, और I can't see myself लेकिन I can't wait to see myself on screen, और शिद्दत से काम किया है। एक खूबसूरत फिल्म, आज की भागती दौड़ती दुनिया में जहाँ टॉक्सिसिटी, मैस्कुलिनिटी और वायलेंस और ये वो सब की बात हो रही है, वहाँ थोड़ी देर रुक के, ठहर के एक चीज़ को रिलिश करने की जो हमारी कोशिश है, वो इस फिल्म के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। Take on relationships, modern take on the ideology behind love. मेरे लिए प्यार के मायने और मतलब कुछ और हो सकता है, इनके लिए कुछ और हो सकता है, and that's basically what the story is somewhere loosely touching. So ना जाने कौन आ गया is basically the anticipation of what this will do to our lives. Yeah. So that and is what comes next.
you know, in your life. रियल लाइफ में कैरेक्टर से पूछ रहे मुझे लगता है जहां पे भी या जो भी इंसान आपको बहुत सेफ फील करा सकता है, कंफर्टेबल फील करा सकता है एंड एक्सेप्ट्स यू फॉर हु यू आर, फॉर मी दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव. मेरा वैसे नाम प्रणय है एंड प्रणय संस्कृत शब्द है जिसका मतलब ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है. तो आई फील लाइक जिस भी इंसान के साथ है या जो भी आपको इंसान महसूस कराता है, आपको उसकी बातें याद नहीं रहती, आपको बस ये याद रह जाता है हाउ दैट पर्सन मेड यू फील. सो फॉर मी whoever, I mean, because I'm married, so someone, your partner, makes you feel safe, loved and accepted, for me that liberation is the meaning of love. मेरे लिए मैं कहूँगी, मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ कि उसका मतलब क्या है. मैं अपनी मम्मी पापा में देखती हूँ, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स में देखती हूँ, मैं अपने से छोटे लोगों में देखती हूँ. आई थिंक प्यार एक ऐसी चीज़ है जो ग्रो करती है एज यू ग्रो ओल्डर, उसका मतलब बदलता है. बट आई थिंक ओवरआर्चिंगली जब आप किसी के लिए अनकंडीशनल केयर, सेल्फलेसनेस दिखाते हो एंड बुरे से बुरे वक्त में जब जिनका साथ दिखाते हो, आई थिंक वो भी एक फॉर्म ऑफ प्यार ही है. तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है. सो या I'd like to believe that for the rest of my life as well. मेरा सर, मैं वीर चौहान है मेरे कैरेक्टर का नाम फिल्म में. ये भीमताल में रहते हैं, कैफे चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं और लिव्स इन द नाउ. ये ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, ना ज़्यादा पास्ट में रहते हैं. मैंने कुछ देर पहले ही बताया था दैट ही इज समवन हु probably अगर ओशो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं जाते then how he would have been in his normal day to day life. आप देखेंगे पहाड़ में भी इसलिए रहते हैं बिकॉज अंदर तो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, लेकिन शहरों में नहीं जाना, उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं फंसना. तो उस हिसाब से ये कैरेक्टर बहुत ही सुलझा हुआ है, लाइफ को बहुत सिंपल लेंस से देखता है एंड इज ट्रू टू वट एवर ही इज फीलिंग एंड दैट्स व्हाट यू विल सी इन द फिल्म. तो मेरे कैरेक्टर का नाम टीना है. वो भी भीमताल में बेस्ड है. शी इज़ अ सिंपल गर्ल, शी इज़ एम्बिशियस, वो इन्फ्लुएंसर का काम करती हैं, वेरी क्रिएटिव, शी इज़ अ पेंटर. उसके बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है. शी पेंट्स, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो किसी भी रूम में आके लाइट अप कर देती है रूम को. नॉट लाइक मी, but I think someone who walks into a room and lights up the whole room. I think she's the light of Kaushal's life as well. And even though her thought process is simple and but she yet goes through her set of complexities in the journey of love and how she meets her different side also, and the fact that not everyone is going through the same journey and the same path and the same qualities that you're supposed to have all your life. तो वो भी अपने आप को डिस्कवर ही कर रही है इस पूरे प्रोसेस में. कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मंदिर वाला भी है. मैं इनफैक्ट पपी वाला बता सकता हूँ. हम लोग शूट कर रहे थे एंड आई एम अ बिग टाइम एनिमल लवर. मुझे डॉग्स के लिए उनके इवन फॉर कैट्स, इनफैक्ट फॉर एनिमल्स वोकल होना बहुत पसंद है फॉर देयर राइट्स. सो हम लोग जब ये फिल्म शूट कर रहे थे एंड बिकॉज देवभूमि में शूट कर रहे थे उत्तराखंड में भीमताल में, तो जनरली जहां भी शूट करते थे वहां या तो घोड़ाखाल मंदिर हो गया या कैंची धाम हो गया, नीम करोली बाबा का. तो वी फेल्ट वेरी ब्लेस्ड टू बी देयर इन द सराउंडिंग एंड व्हाइल शूटिंग हमारे पास एक पपी आया था जस्ट आउट ऑफ नोवेयर जंगल में, और बहुत ही लेपर्ड इन्फेस्टेड एरिया था वो. तो उसके साथ पपी के साथ हमने वहां पे जो गांव वाले थे उनसे परमिशन लेके शूट तो करा, बट इट वाज एन अबैंडन्ड पप एंड मुझे अंदर अच्छा नहीं लगा कि बस छोड़ देना विल नॉट बी द राइट थिंग अगर आप इतने स्पिरिचुअल जगह पे हो, अच्छी जगह पे हो. तो मैंने उसको वहीं से अडॉप्ट कर लिया एंड उसका नाम मैंने लैला रखा है. शी लिव्स विद माय पेरेंट्स and is like another kid to them. So she was one blessing to me that has happened, and I'm glad that she shares screen space with me in the film. And usko maine part of the film and your life forever. Film and family now, like a good memory. So अब मेरे पेरेंट्स के पास है and that's. आई थिंक मैं तो इनके लिए भी, हम सबके लिए इनफैक्ट कहना चाहूँगी कि हम लोग उत्तराखंड में ही शूट कर रहे थे, तो स्पिरिचुअल जगह तो है ही वो. हमारा एक सीन था वहाँ पे मंदिर में, तो मंदिर में जाके सीन तो हम शूट कर ही रहे थे, पर उसके बाद
सबने मिलके घोड़ा काल करके एक मंदिर है वहाँ पे सब लोग एकजुट होकर 100 से भी ज्यादा घंटियां थी वहाँ पे, सब एक जगह जुट होके घंटियां बजाई सबने, फिर चिट्ठियां लिखी, प्रेयर्स करे साथ में, एंड इट वाज ट्रस्ट मी अ वेरी डिवाइन मोमेंट। और साउंड के वाइब्रेशन के माध्यम से सब एकजुट हो गए थे। इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट। मैंने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। सो आई थिंक वो सीन रील में भी था और रियल लाइफ में भी वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था वो हमारे लिए। देखिए फिल्म बहुत प्यारे लोगों ने मिलके बनाई है, बहुत पैशनेट लोगों ने मिलके बनाई है। वी कम फ्रॉम नॉन फिल्म बैकग्राउंड्स, वी नीड ऑल योर सपोर्ट। एंड एक ऐसा मतलब टाइम चल रहा है जहाँ पे वी नीड people, film lovers, to come and watch cinemas in theaters. So this is going to be a big boost for us if you all come and support us and watch the film. And because it's about love, I think everybody would encourage and support this narrative. So please come and watch our film and support us. Thank you. मैं यही बोलना चाहूँगा दैट बहुत लोग अपने घर छोड़ के आते हैं एक बहुत ही सीरियस इंटेंट लेके कि किसी को एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है या एडिटर बनना है। तो इस फिल्म की खूबी ये है दैट इस पे जितने भी लोग जुड़े एक साथ, किसी ने भी कभी चू नहीं करी, सबने मिलके जबरदस्त मेहनत करी है। नॉट विद एन आइडिया कि अरे वाह हमें 100 करोड़ कमाने या इतने फिल्म कमाने या कुछ भी नहीं कमाने, बट जस्ट विद द आइडिया कि एक अच्छी कहानी बतानी है एंड अपना ऑनेस्ट एफर्ट डालना है, जिसके लिए हमने जो भी लाइफ में रिस्क लिया है बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री ऑल्सो इज बिकॉज अनसर्टेनिटी तो रहती है, बट आई थिंक जस्ट यूनाइटेड बाय अ सिंगल ड्रीम ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ फिल्म, बीइंग एबल टू टेल स्टोरीज is what we did with the film and एक honest sincere attempt है। ऐसी फिल्मों को चांस मिलना चाहिए ताकि सिनेमा की जो बाउंड्रीज हैं वो पुश हो सके, ताकि और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, अपकमिंग फिल्म मेकर्स को मौका मिले अपनी कहानी बताने का, एंड उससे हमारा ही सिनेमैटिक लैंडस्केप बहुत ज्यादा बेटर होगा। सो आई फील लाइक इवन इफ इट्स अ स्मॉल फिल्म इट शुड गेट सम सपोर्ट और ऑडियंस शुड गिव इट अ चांस so that a faith gets reinstored. Thank you. Thank you. Thank you so much. Please come on 6 March and watch the film.